नाई की दाढ़ी कौन बनाए। बादशाह अकबर के राज में एक बार लंबी दाढ़ी का चलन हो गया। उस समय सेफ्टी रेजर नहीं थे, इसलिए नाई ही लोगों का हजामत बनाते थे। लंबी दाढ़ी के चलन के कारण नाइयों का कारोबार ठप पड़ गया। राजू एक ऐसा ही लेकिन लालची नाई था। उस समय शाह दरबार में आने वाले को तोहफे देते थे। राजू जब दरबार में आया तो उसे चांदी का सिक्का मिला, तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और बादशाह से मिलने की हठ करने लगा। उस समय बादशाह भी अपनी प्रजा के प्रति वफादार थे। अकबर आए और नाई से परेशानी पूछी। राजू ने बादशाह को लंबी दाढ़ी के चलन का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके व्यवसाय को ठप करने का कारण बताया। बादशाह कुछ नहीं कर सकते थे और सहमत भी हुए, क्योंकि यह बात सही थी। उन्होंने ही यह चलन आरंभ किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लंबी दाढ़ी से वे ज़्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। राजू ने कहा कि बादशाह उसे आगरा में अकेला नाई घोषित कर उसके साथ न्याय करे। अकबर को भी बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने यह फरमान जारी किया कि वो स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकते थे, वे सिर्फ राजू से ही हजामत बनवाएंगे। आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। संतुष्ट राजू होकर घर गया और आगरा का अकेला नाई बन गया। इस बात से उसे ऐसा ही लगा कि वह बिना दर के दाम भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तो वह अकेला नाई है। इससे आगरा के नागरिकों को महंगी हजामत बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। धीरे धीरे स्वयं हजामत न करने वाले राजू को मुँहमांगा धन देते देते थक गए। उन्होंने पुरोह को अपना नेता बनाकर बादशाह के पास भेजा, पर बादशाह ने तो स्वयं यह फरमान जारी किया था, इसलिए वे बीरबल के पास गए। बीरबल ने पूरी कहानी बताई। बीरबल ने फरमान पढ़ा और पुरोह से पूछा, यह फरमान कब जारी किया गया। पुरोह, हुजूर 8 महीने पहले। बीरबल, क्या राजू की भी दाढ़ी है। पुरोह, हुजूर यह समय चलन के बारे में बात करने का नहीं है, आप हमारी समस्या का समाधान निकालिए। बीरबल, मूर्ख, मैं वही कर रहा हूँ। आप बताओ, क्या राजू दाढ़ी है। पुरोह, मैंने उसे 2 सप्ताह पहले देखा था और तब उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब है या नहीं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बीरबल, ठीक है, अब जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। उसे कहना बादशाह मिलना चाहते हैं, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूँगा। पुरोह राजू को लेकर बादशाह के पास आया तो बीरबल भी वहीं बैठे थे। बीरबल, राजू, तुमने अपने अनाप शनाप मूल्यों से बहुत धन कमा लिया। अब अच्छा है कि तुम बादशाह का यह फरमान वापस लेने की बात मान जाओ। बीरबल ने उसे बहुत समझाया, पर वह न मना करता और न ही मानता। अब बीरबल उसे समझाते समझाते थक गए। बीरबल, राजू, जाने से पहले एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार हजामत कब बनवाई थी। राजू, हुजूर, मैं हर सुबह अपनी हजामत बनाता हूँ। बीरबल, क्या तुम किसी और नाई के पास जाते हो। राजू, नहीं हुजूर। फरमान के पश्चात आगरा में मैं अकेला नाई हूँ, मैं अपनी हजामत स्वयं बनाता हूँ। बीरबल, जहाँ पना, आपके फरमान के अनुसार राजू को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। राजू, जहाँ पना, अगर आप मुझे मौत की सज़ा देंगे क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो लोग कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अकबर, बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं राजू के काम से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैंने फरमान भी जारी किया था। बीरबल, वह ठीक है, लेकिन इसने स्वयं आपके फरमान की अवहेलना की है। आपके फरमान के अनुसार वह केवल उसकी हजामत कर सकता है जो स्वयं अपनी हजामत नहीं कर सकते। अकबर, बिल्कुल सही। बीरबल, तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाज़त है, स्वयं अपनी नहीं। राजू सन रह गया। वह बादशाह की तरफ मुड़ा और बोला, जहाँ पना, लेकिन आपके फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तो मुझे अपनी अनुसार वह केवल उनकी हजामत कर सकता है जो स्वयं अपनी हजामत नहीं कर सकते। अकबर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। बीरबल
तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाज़त है, स्वयं अपनी नहीं। राजू सन रह गया। वह बादशाह की तरफ मुड़ा और बोला, जहाँ पनाह, लेकिन आपके फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तो मुझे अपनी भी हजामत करनी पड़ती। जो हजामत नहीं करते वे से हजामत करवाएंगे। तब बीरबल बोले, यह सच है, लेकिन तुमने फरमान नहीं माना, क्योंकि फरमान में था कि केवल वे स्वयं हजामत नहीं कर सकते जो राजू से हजामत बनवाएंगे। अगर तुम स्वयं ही हजामत करते हो तो तुमने हजामत की अवहेलना की है। राजू सफ़ेद पड़ गया और बोला, जहाँ पना, इस फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तब भी फंसता, करता तब भी फंसता, कोई बात नहीं, अगर मुझे मृत्यु ही दी जाती है। बादशाह ने राजू की तरफ देखा, तुम्हें तुम्हारे लालच की सज़ा मिलेगी। तुमने लोगों को हजामत के लिए 5 गुना धन वसूल किया है। पहले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि यह मेरा फरमान था, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा नहीं दूंगा। बीरबल, क्या कोई और रास्ता है? बीरबल बोले, जहाँ पना, यह फरमान केवल आगरा तक सीमित है, इसलिए राजू को आगरा से बाहर निकाल दिया जाए और कानून तोड़ने के लिए उसे माफ़ी दे दी जाए। शिक्षा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता प्राप्त पाते हैं, एक दिन वे अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं। संतुलित चरित्र के लिए स्वयं पर नियंत्रित आवश्यक है। दोस्तों, थैंक्स।